बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है उसने अमेरिका का सारा स्ट्रक्चर, प्लान, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हकीकत टीवी ने आपको बताया था, जो चाइना ने स्टेटमेंट जारी की थी कि हम अफ़गान तालिबान के साथ हैं, ये वो वाले तालिबान नहीं हैं जो 20 साल पहले वाले थे। उनसे चाइना ने जो कमिटमेंट की और जो सपोर्ट का ऐलान किया, उसके बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट आती है कि बरतानिया के डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि अफगान तालिबान पावर में आते हैं तो हम उनके साथ काम करेंगे। यानी बरतानिया वो पहला मुल्क बना है जिसने ओपनली अफगान तालिबान को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, एक तो ये पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मकाम है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि हमें ये काम पहले करना चाहिए था। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि पाकिस्तान, रशिया, ईरान, चाइना, टर्की, ये प्लान बन रहा है कि अफ़गान तालिबान जैसे इक़्तिदार में है हम उनको तस्लीम करें। लेकिन आपको पहले बयान देना चाहिए था ताकि आप दुनिया को इनकरेज कर सके कि आप कहाँ पर खड़े हैं। अब आप ये देखिए कि बरतानिया ने ऐलान कर दिया है कि हम अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने को तैयार हैं और इनके साथ काम करेंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अब बरतानिया के बाद पूरे का पूरा यूरोप इस पर असर पड़ेगा और यूरोप के कई कंट्रीज़ जहां पर चाइना का असर और रसूख है। हकीकत टीवी ने बताया था आपको कि असल में चाइना के ऐलान के बाद अब बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आपको होती नज़र आएंगी। देखिए, बरतानिया, याद रखिएगा, यूरोप में उसको अच्छा नहीं समझा जाता। यूरोप को आप अलग रखें, बरतानिया को अलग रखें। ब्रेग्जिट भी हुआ और सारी दुनिया जानती है। असल में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ये समझती हैं कि बरतानिया अमेरिका के असर व रसूख में है। अब आप देखें कि अमेरिका अफ़गान तालिबान से हार कर गया। बुश रो रहा है, वो कहता है मेरा दिल तोड़ दिया है अमेरिका की शिकस्त ने, यहाँ से फ़ौज उनकी लेकर जा रही है, मेरा दिल टूटा है, मैं बहुत मायूस हूँ। अल्लाह ने उसको जलील करना था, वो अल्लाह ने उसको कर दिया। और अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट कि बरतानिया ने एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया के बाद आपको जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज अफगान तालिबान को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगी। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल अब पैदा होगी तुर्की के लिए। देखिए, अफगान तालिबान ने इस वक्त राब्ता किया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि तैयब उर्दगान से अफगान तालिबान का डेलीगेशन डायरेक्ट जाकर मिले और इस वक्त मुलाकात करके तैयब उर्दगान को बताएं कि आपको अमेरिका ट्रैप कर रहा है, इससे उम्मत मुस्लिमा तकसीम हो जाएगी और हमें ये काम कतन नहीं करना ये काम कि आपकी फौजें यहाँ पर आए, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम सब का दुश्मन एक है, हमने मिलकर काम करना है। लेकिन आपकी फौजें अगर अफगानिस्तान में रहेगी और हमारी लड़ाई होगी, इसमें नुकसान उम्मत मुस्लिमा का है। क्या आपको ये गवारा होगा कि तुर्की फौज ताबूतों में वापस जाए और पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती का एक मकाम बने? सो इस पूरे खेल के अंदर इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बरतानिया अब आगे आया है। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान ऐलान करेगा। इंडिया इस बात से खुश नहीं है और अफगान तालिबान ने बरतानिया के डिफेंस मिनिस्टर की इस बात को इतना वेलकम किया है। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखें, पीछे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं शायद आपको उसका इदराक नहीं, लेकिन हकीकत टीवी आपको बताता रहता है कि यूरोपीय यूनियन के डेलीगेशन ने सवालात किए थे। एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगान तालिबान के साथ और यूरोपीय यूनियन के डेलीगेशन, एम्बेसडर, ऑब्जर्वर, बड़े बड़े वहाँ पर लोग, ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने अफगान तालिबान से बातचीत की कि आपका क्या एजेंडा होगा, आप औरतों के बारे में क्या करेंगे, आप यूरोप के साथ क्या करेंगे। उन्होंने बिल्कुल तहम्मुल से जवाब दिए। एक वक्त था, देखिए 1996 वाले तालिबान अलग हैं, वो आइसोलेट हो गए थे, अकेले रहते थे, किसी से बात ही नहीं थी, अपना कानून था, औरतों पर बहुत सारे मामलात में उनसे कोताहियाँ भी हुई जिसका उन्होंने अजाला किया। अब उन्होंने काम ये किया है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल सतह पर जो ममालिक है उनसे ताल्लुकात बढ़ाएं, अपनी इमेज को बेहतर किया। उन्होंने इंडिया से बातचीत की, उन्होंने हर सतह पर कतर से मामला तय किए। अमेरिका ने कहा कि हमने सऊदी अरब में मुज़ाकरात नहीं करने, उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें। पहले वो मान नहीं रहे थे लेकिन कतर में वो आ गए। पाकिस्तान में असल में ये मुज़ाकरात होने थे लेकिन अमेरिका ने इनकार किया कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। सो इसके बाद
टर्की की भी बात हुई कि वहाँ पर भी जाना है। तो इस पूरे खेल के अंदर इवन के इन्होंने कहा कि हम डेविड कैंप जाने को तैयार है। जर्मनी में अफगान तालिबान के डेलीगेशन का विजिट होना था और वो हुआ नहीं, लेकिन अनकरीब वो होगा। तो इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने ओपन रखा है, उन्होंने सबको कहा है कि देखें आप यहाँ पर आएँ, अब आकर हमें देखें, हमें ऑब्जर्व करें, जो कुछ भी होगा फिर उसके बाद आप फैसला करें। इस तरह आप अमेरिका की रिपोर्ट के ऊपर ये काम करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। अब अमेरिका का इत्तेहादी बरतानिया अफगान तालिबान को तस्लीम करने को तैयार है, तो जाहिर सी बात है अरब वर्ल्ड भी करेंगे। देखिए असल में चाइना का असर और रसूख इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा है। चाइना ये चाह रहा है कि बैक एंड पर वो खेल खेले जो इसराइल खेलता होता है, यानी पूरी तरह अफगान तालिबान के लिए वो बिसात इस वक्त बिछा रहे हैं कि आप इजीली आए, काम करें। क्योंकि चाइना ये चाहता है कि जितने यूरोपियन कंट्रीज या जो ममालिक है वो अफगान तालिबान को तस्लीम करें। पाकिस्तान भी करेगा, रशिया, ईरान, टर्की भी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी करेंगी, इंडिया भी करेगा। जब ये तस्लीम करेंगे तो दुनिया भर के स्टेक्स जुड़ जाएंगे अफगानिस्तान के साथ। चाइना असल में BRI और CPEC एक्सटेंशन गुजारना चाहता है आगे, उसने अफ्रीका, यूरोप और वो दूसरी कंट्रीज। तो अगर अफगानिस्तान के रास्ते होकर जाएंगी, यूरोप से ताल्लुकात बेहतर होंगे तो उनका भी फ़ायदा है और चाइना का तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो चाइना की लॉबी इस वक्त काम कर रही है। देखिए अगर खाली पाकिस्तान होता तो काम नहीं होता। 20 साल पहले, 25 साल पहले या 30 साल पहले अफगान तालिबान का मामला डिफरेंट था। उस वक्त कोई ज़मीन के नीचे ये नेचुरल रिसोर्सेज के मामलात नहीं थे। उस वक्त ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो आपको नज़र आते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनको कहा जाता है, इनका कोई मामला नहीं था। यहाँ पर ख़जानों की जंग है। असल में चाइना की नज़र उन ख़जाने पर, और चाइना एज अ बिजनेस मैन के तौर पर सोचता है। देखिए बिजनेस मैन के तौर पर क्या, आप पैसा लगाते हैं किसी चीज़ में एज अ इन्वेस्टमेंट, तो आप ये सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में इसमें क्या फ़ायदा होगा। चाइना अभी जो लॉबिंग हायर कर रहा है, जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के मामले पर, आप ये देखिए कि अफ़गान तालिबान की आप स्ट्रेटजी देखिए, वो मार धाड़ करके नहीं आ रहे, उनकी पूरी कोशिश है बगैर लड़े आ जाए। इसीलिए उन्होंने अशरफ गनी को कहा है कि अगर तुम हमारे 7000 कैदी रिहा कर दो, हम 3 महीने के लिए सीज़ फायर कर देंगे। यानी 3 महीने के लिए अफगानिस्तान के अंदर कोई जंग नहीं होगी। अमेरिका का तो सारे का प्लान ही धबरदूस हो जाएगा कि मैंने तो यहाँ पर खाना जंगी करके पाकिस्तान में मुंतकिल करनी थी। तो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त जा रही हैं, स्मूथ हो चुकी हैं, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। पाकिस्तान का फ़ायदा है, अफगान तालिबान की तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। अब पूरा यूरोप इनको तस्लीम करेगा। उसके बाद आप देखिएगा कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ये पूरी दुनिया के अंदर जब इनका डेलीगेशन जाना शुरू होगा, वो कहेंगे नहीं ये तो वो लोग नहीं थे, इनसे बातचीत हो सकती है, वो इन्वेस्ट करेंगे। जब वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर तो चाइना की रकम भी सिक्योर होगी, सिक्योरिटी के मामला बेहतर होंगे, आना जाना बेहतर होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान को विक्ट्री मिल रही है। देखें ये कोई छोटी मूव नहीं है कि बरतानिया उनको तस्लीम करने जा रहा है। पाकिस्तान ने ऐलान नहीं किया, किसी ने किया नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया और अफगान तालिबान ने उनको सर आंखों पर बिठाया है कि आपने जो काम किया है हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सो आने वाले वक्त के अंदर अफगान तालिबान एक फोर्स बन रहे हैं। देखिए उन्होंने अफगानिस्तान के ख़जाने निकाल कर कल को फ्रांस से भी डील करनी है, चाइना से भी, रशिया से भी उन्होंने हथियार लेने, वो सबके साथ ओपन चलेंगे। इवन के हो सकता है वो अमेरिका के साथ भी चलें। वो कहेंगे दुनिया को कि हमने लड़ाई नहीं लड़नी। आपने जो इमेज बनाया है कि अगर दुनिया में कहीं भी अफगान तालिबान की कोई तस्वीर आती है तो बंदूक दिखाते हैं, हम ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, इंजीनियर्स हमारे होंगे, सब कुछ होगा। अपना मिशन भी उन्होंने भेजना है। तो ज़बरदस्त तरीके की डेवलपमेंट हुई है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।